एक बहुत उज्जवल उदाहरण हमारे गुरुदेव सियाजी उबाखिन का। बहुत गरीब घर में जन्मे, माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि ऊंची पढ़ाई कर सके। मैट्रिक तक की पढ़ाई की, सरकार ने वजीफा दिया, स्कॉलरशिप दिया, लेकिन फिर भी कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सके। जीवन यापन के लिए इधर उधर नौकरी ढूंढते ढूंढते, छोटी मोटी नौकरियां करते करते अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। बस यहीं से स्थिर होकर के जीवन यापन का काम शुरू किया। कुछ समय बीतने पर सुना कि नदी के उस पार एक किसान रहता है, सयाते जी नाम था उसका, और वो विपश्यना सिखाता है, 10 दिन की शिविर लगाता है। जिस व्यक्ति के भीतर किसी भी जन्म का विपश्यना का बीज पड़ा हुआ होगा और वो शब्द सुन ले विपश्यना, रहा नहीं जाएगा। उसके भीतर यूं लगेगा ये तो मेरे लिए ही है, ये तो मुझे करना ही है, ये तो करना ही है। अब वो भीतर से संवेग जागा, धर्म संवेग जागा, मुझे इस 10 दिन के शिविर में जाना ही है। लेकिन जानता था बड़े अफसर जो हैं वो छुट्टी देंगे नहीं 10 दिन की, फिर भी बड़ी हिम्मत करके उनसे कहता हमको 10 दिन की छुट्टी। उन्होंने कहा नहीं, अभी बजट का समय है, अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में इतना काम है, नहीं छुट्टी मिलेगी। सोचता है जाना तो है ही। उन्होंने धमकी दी कि नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अरे भले निकाल दिया जाए, हमें तो जाना ही है। चले गए और 10 ही दिन में इतना कुछ प्राप्त किया। अनेक जन्मों की पुण्य पारमी वाला व्यक्ति, उसे आगे बढ़ते हुए क्या देर लगती है। 10 ही दिन में आया, लौट करके ऑफिस गया तो इसी आशंका से गया कि नौकरी की छुट्टी होगी। अरे छुट्टी होगी क्या करें, इतना बड़ा रतन मिल गया हमें। गया तो देखता है टेबल पर एक लिफाफा पड़ा है, छुट्टी का लिफाफा है, नौकरी से बर्खास्त करने का लिफाफा है। खोलता है, अरे उसमें पढ़ता है तुम्हारा प्रमोशन हो गया, पहले जो पोस्ट था उससे ऊंचा पोस्ट हो गया, पहले जो नौकरी थी उससे ऊंची नौकरी हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि जो शिविर में आए हैं घर जाने पर सबको प्रमोशन का लेटर मिलेगा। मिलता है लोगों को, किसी किसी को चिट्ठी लिखते हैं, हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। अपने अपने पुण्य पार में, अपने अपने पुण्य पार में। अब इस रास्ते जो पड़ा सो पड़ा, अपनी जिम्मेदारियां सारी निभा रहा है, खूब अच्छी तरह काम करता है और इस ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ता चला गया। ये मार्ग ही ऐसा है धर्म का कि लोक भी सुधरता है, परलोक भी सुधरता है, लोकोत्तर अवस्था तक पहुंचाता है। हर कदम कल्याणकारी, हर क्षेत्र में कल्याण ही कल्याण। ये व्यक्ति बढ़ते बढ़ते देश का पहला अकाउंटेंट जनरल बन गया। बर्मा देश आजाद हुआ तो सरकार ने सारे शासन का बर्मीकरण किया। स्वाभाविक था, शासन में जितने ऊंचे अधिकारी थे सारे के सारे या तो अंग्रेज थे या भारतीय थे। अब बर्मों का राज हुआ तो वो जरूर चाहेंगे कि सारे के सारे बर्मी ऑफिसर हों, तो और जगह तो बड़ी आसानी से मिल गए। अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस में कहां से लाएं? बर्मे बेचारे अपने स्वभाव से ही हिसाब किताब के बड़े कच्चे होते हैं, उनको रस नहीं हिसाब किताब में। तो उस ऑफिस में तो बर्मा कोई गिनती के ही दिखे। तो ये छोटे ऑफिसर उबाखिन, इनको अकाउंटेंट जनरल बनाया गया। बर्मी सरकार का, स्वतंत्र बर्मी सरकार का पहला अकाउंटेंट जनरल, इस डिपार्टमेंट का हेड। और लोग जो बर्मी थे, कोई आईसीएस था, कोई बीसीएस था, उनमें से कई ऐसे जिनको अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का स्थान नहीं मिला, ये केवल मैट्रिक पढ़ा हुआ। धर्म अपना काम करता है और जब उस स्थान पर आया, उस पोजीशन पर, तो कितना बड़ा काम करके दिखाया। अकाउंटेंट जनरल बनते ही देश के प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है कि आपने इतनी बड़ी ऑफिस दी हमें, इस ऑफिस का एक कमरा ऑफिस के काम में नहीं किसी दूसरे काम में लूंगा। क्या दूसरे काम में लोगे? उस कमरे में अपने ऑफिस के कर्मचारियों को 10-10 दिन का शिविर लगा के विपश्यना सिखाऊंगा। और कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो डांट पड़ती, ये प्राइम मिनिस्टर बड़ा भला, बड़ा धार्मिक व्यक्ति, अरे उबाखिन जरूर करो, ये तो अच्छी बात है, जरूर करो।
और उस अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस में, उस छोटे से कमरे में हर महीने 10-10 दिन का शिविर, 10 दिन का शिविर, 5 बैठे, 10 बैठे, 5 बैठे, 10 बैठे, ऑफिस के लोग बैठने लगे। 4-5 वर्ष में सारी ऑफिस का काया पलट हो गया। बहुत भ्रष्टाचार था अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस में। किसी को सरकार से कितने ही जायज पैसे क्यों न लेने हो, बिल तो जाएगा एजी ऑफिस से, और एजी ऑफिस वाले तब तक पास नहीं करेंगे जब तक उनका कर नहीं चुक जाए। 1%, 2% कुछ होगा उनका। और फिर सब अकाउंट में बड़े पक्के हैं ना, अकाउंटेंट जनरल से लेके पियोन तक बांट लेंगे आपस में। अब तो अकाउंटेंट जनरल उबाखिन है, ऐसा धर्म पुरुष कैसे होने देगा। तो कुछ तो बहुत कड़ा अनुशासन, बड़े कड़े अनुशासन वाले व्यक्ति थे। ऐसा नियम बनाया कि जिस व्यक्ति के पास कोई आवेदन पत्र आवे 48 घंटे में उसको फैसला देना पड़ेगा। कोई उलझन है, फैसला नहीं ले सकता, कोई कठिनाई है, मेरे पास लाओ, मैं फैसला लूंगा। मेरे पास भी नहीं लाता, 48 घंटे में फैसला भी नहीं करता, तो नीयत खराब है, निकाल बाहर करेंगे। कुछ लोगों पर कड़ा अनुशासन के मारे एक्शन लिए, पर भाई डंडे के जोर से कोई बदलता नहीं, कोई सुधरता नहीं दुनिया में। सुधार किससे हुआ? ये जो धर्म की गंगा में डुबकी लगनी शुरू हुई, धर्म की गंगा में डुबकी लगनी शुरू हुई, बदलने लगे। लोगों में चर्चा हो गई, चर्चा का विषय बन गया अकाउंटेंट जनरल की ऑफिस, भ्रष्टाचार का अड्डा। अब वहां भ्रष्टाचार देखने को नहीं, क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर सुनता है बड़ा खुश, बड़ा भला प्राइम मिनिस्टर था, ईमानदार था, चाहता था देश का शासन सुधरे। जिस देश का शासन सुधरता है उस देश की प्रजा सुधरने लगती है। देश का शासन सुधरे तो बुलाता है उबाखिन को, अरे भाई देख ऐसा ही भ्रष्टाचार, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार अमुक विभाग में है, उसे जरा देखना। मैं तो सरकारी नौकर हूं, वहां हमारा तबादला कर दो, उसको संभालेंगे। नहीं नहीं नहीं, वहां ट्रांसफर कर देंगे तो इसकी लुटिया फिर डूब जाएगी। इसको भी संभालो, उसको भी देख, इसको भी संभालो, उसको भी देख। एक बार में ये व्यक्ति, कभी ऐसा भी हुआ कि एक बार में 4-4 विभाग का अध्यक्ष है, एक एक डिपार्टमेंट का हेड हो करके ईमानदारी से काम करे और वहां के लोग सारे भ्रष्टाचार वाले हों, उनके भ्रष्टाचार दूर करे। कितना कठिन होता है, जो बेचारे भुक्तभोगी हैं वही जानते हैं कितना कठिन होता है। 4-4 विभाग में काम कर रहा है। ये सब इसलिए बताते हैं कि काम करने की ताकत कितनी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है। उनके बारे में यह प्रसिद्ध था कि जिस किसी विभाग में जाएंगे और टेबल पर जो केस आए, उसके पास जितने फाइल आए, जब वापस जाएंगे उस विभाग से 2 घंटा काम करेंगे कि 4 घंटा काम करेंगे, क्योंकि और विभागों में भी जाना है, जब वापस जाएंगे टेबल पर एक फाइल नहीं बचेगा, सारे फाइलों पर डिसीजन दे दिया। क्यों ताकत बढ़ती है? चित्त इतना निर्मल, मन इतना शांत, इतनी समता, इतना संतुलन, प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, सारी समस्याओं का समाधान इतनी जल्दी, बड़ा क्विक डिसीजन और बड़ा राइट डिसीजन, सही डिसीजन होता है। काम करने की ताकत बहुत बढ़ती है, बड़े अच्छे परिणाम। ऐसे लोग तैयार किए कि कार्य क्षमता भी बढ़ाई उनकी और ईमानदारी भी बढ़ाई उनकी, देश के शासन में बहुत बड़ा योगदान उसको सुधारने में। 55 वर्ष की उम्र में सरकारी नियमों के अनुसार रिटायर हुए। सरकार कहती है बाबा तुम नहीं रिटायर होना, तुमको तो काम करना ही पड़ेगा, तुम्हारे जैसा आदमी कहाँ मिले हमें, तो 1 साल और एक्सटेंशन, 1 साल और, यूं 3 साल एक्सटेंशन देने के बाद तो गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स, 3 साल के बाद एक्सटेंशन नहीं, तो सरकार बदलती है रूल्स को। ये रूल सब पर लागू होंगे, उबाखिन पर नहीं होंगे। इसको तो काम करना ही पड़ेगा। तो 4 साल, तो 5 साल, तो 7 साल, तो 10 साल, तो 12 साल, 67 वर्ष का बूढ़ा हो गया और किए जा रहा है। भाई नौकरी के लालच में नहीं, गृहस्थ है, नौकरी तो चाहिए ही, नौकरी नहीं लेता ऐसा नहीं है, लेकिन एक मोद होता है कि मेरे इस काम से कितने लोगों का भला हो रहा है। बार बार प्रश्न उठाते हैं लोग कि इस साधना से अनासक्त हो जाएंगे, आसक्ति ही नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे। आसक्ति के मारे तो हमें जोश होता है, हम काम करते हैं, खूब राग जागता है तो काम करते हैं। आप कहते हैं राग निकाल दो, आसक्ति निकाल दो, तो हम तो बिल्कुल निकम्मे हो जाएंगे।
अपना परिवार कैसे पालेंगे, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, क्योंकि अनासक्त होकर काम करना कभी सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं कि अनासक्त होकर भी काम किया जा सकता है। गुजरेगा इसमें से तब जानेगा। जितना आसक्त होकर काम करता है उससे कई गुना ज्यादा काम करेगा। अनासक्त होकर के बात बदल जाएगी। आसक्त होकर काम करता है तो अहम भाव प्रमुख है मेरे लिए। और जहां अहम भाव का जीवन जीता है, आत्म केंद्रित जीवन जीता है, भीतर से बड़ा तनाव आता है। काम तो करता है, इस तनाव के साथ करता है, इस खिंचाव के साथ करता है, इस पीड़ा के साथ करता है। वही काम अब आत्म भाव नहीं है। अरे मेरा भला तो है ही, औरों का भी देख कितना भला, मेरे इस काम से देख औरों का भी कितना भला। जहां ये हुआ कि स्व केंद्रित जीवन टूटा, अब तो जरा भी तनाव का नामो निशान नहीं, बड़ी सुख शांति के साथ काम कर रहा है। बहुत ताकत बढ़ती है काम करने की। ऐसी बात केवल एक उबाखिन में हो जाती तो कहते न जाने कोई चमत्कार होगा। भाई हमने अपने अनुभव से भी जाना, काम करने की ताकत बहुत बढ़ती है। हमने अनेक साधकों की बात भी सुनी, पत्र आते ही रहते हैं। कोई मिलता है तो कहता है कि ये विपश्यना क्या मिल गई, हमारी तो काम करने की ताकत बहुत बढ़ गई। अब देखो हमने अपना काम बढ़ा लिया और उसमें देखो इसका सफलता मिलने लगी। ऐसा होता ही है।